अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आज अपनी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामा नसीहतों का ज़िक्र करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना ताख़ीर के अपनी हदीस शुरू करते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दीन की बातें सिखाएं और इख्तिसार कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तो नमाज़ पढ़ने खड़ा हो तो ऐसे नमाज़ पढ़ जैसे तू दुनिया से रुखसत होने वाला है, और कोई ऐसी बात ना कहे जिससे बाद में मुआज़रत करनी पड़े, और लोगों के हाथ में जो कुछ है इसी से पूरी तरह मायूस हो जा। तो तशरीह इस हदीस की फ़वाइद। वाज़ो नसीहत में हस्ब मौका इख्तिसार या तफसील से काम लेना चाहिए। नमाज का पूरा फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि नमाज में पूरी तवज्जो और इन्हिमाक हो, दिल अल्लाह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जह हो, और नमाज में जो कुछ पढ़ा जाए पूरी तरह सोच समझ कर अल्लाह के हुजूर व अज्ज़ो न्याज के कैफियत के साथ पढ़ा जाए। अदब व एहतराम के साथ खड़े होकर गैर ज़रूरी हरकतों से इज्तनाब किया जाए। जब किसी इंसान को मालूम हो कि वो थोड़ी देर बाद दुनिया से रुखसत होने वाला है तो वो अल्लाह के सामने इंतहाई तज़र्रुअ का इजहार करता है और खुलूस से दुआ करता है। हर नमाज को इसी तरह अदा करना चाहिए। बात करते वक्त इसके नताइज पर गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जो बात ज़ुबान से निकल गई वो वापस नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात एक गलत बात के नुकसानात लामहदूद भी हो सकते हैं। दुनिया में इंसान एक दूसरे के काम आता है, लेकिन इंसानों के दिल भी अल्लाह के हाथ में हैं। इसलिए उम्मीद बंदों से नहीं अल्लाह से होनी चाहिए। इसी से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो हाजत पूरी कर दे, जैसे भी इसकी रहमत का तकाज़ा हो। तो इब्न माजा की हदीस थी। उम्मीद करती हूँ आपको हदीस पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। रमज़ान शुरू होने वाला है और आप सब की रमज़ान की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही होगी। मेरे हिसाब से रमज़ान की तैयारियों में अपनी इबादत का तज़किरा ज़्यादा करें, अल्लाह से दुआएं ज़्यादा मांगें, अल्लाह को खुश करने की, अल्लाह को राज़ी करने की पूरी तरह से कोशिश करें। आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद है। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिए। कहाँ से आप मेरी वीडियोस को सुनते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका सवाल है या आपको हदीस से रिलेटेड भी कोई भी सवाल हो या कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।